आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो जी, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग? वेरी गुड आफ्टरनून जी, ऑल वेल? ओके, कैमरा थोड़ा सा अलग जगह पर रखा है। ओके, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। स्पोर्ट्स की क्लास सेकंड। जैसे मैंने टीम को कहा भैया क्लास सेकंड लगा दो, कह रहे सर कल ही तो क्लास शेड्यूल हुई थी सारी। मैंने कहा लगा दो यार। कैमरा थोड़ा ब्लर है यार, मेरे एंड पे तो सही आ रहा है क्योंकि मुझे फोटो तो दिख ही रही है। ठीक है, मेरे एंड पे तो सही दिख रहा है, और अगर मेरे एंड पे सही आ रहा है तो मतलब सही जा रहा है। ठीक है, चलो सेशन की शुरुआत करें। जीतू का क्या डाउट है? तबीयत कैसी? तबीयत ठीक है जीतू यार, तबीयत ठीक है। बहुत ज़्यादा मजे तो नहीं ले रहा हूँ पर ठीक है। ओके, सर आप एक बार में इनफ सोच के प्लान कीजिए। यार प्लान बिल्कुल सही रहता है, बस मुझे कभी कभार रहता है कि मैं स्पीड ज़्यादा ना कर दूँ। ठीक है, स्पीड ज़्यादा ना कर दूँ। आज भी फुल शेड्यूल नहीं आया भाई, फुल शेड्यूल नहीं आएगा मैं अंक, नहीं आएगा फुल शेड्यूल। ठीक है, क्योंकि अगर मैं फुल शेड्यूल में कोई बदलाव करने की कोशिश करता हूँ ना, पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। हफ्ते का शेड्यूल मैं शेयर कर देता हूँ, हफ्ते का शेड्यूल तुम्हें मिल जाएगा। हफ्ते के बाद मैं अगले हफ्ते का शेड्यूल शेयर कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं फ्राइडे को ही शेयर कर दूँ। ठीक है, अगर मैं एक भी क्लास इधर उधर करता हूँ तो पूरा शेड्यूल हिल जाता है, फिर वो क्लास मैच ही नहीं कर पाती है। जैसे अभी हफ्ते का है ना, तो मैं आगे पीछे करके क्लास एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे अगर कुछ क्लास आज मैंने स्पोर्ट्स 2 लगाया तो चल जाएगा, लेकिन अगर मैं पूरे शेड्यूल में करूंगा तो वो अगली क्लास अगली क्लास अगली क्लास, तो ऐसे पूरा गड़बड़ हो जाता है। मैं कह रहा हूँ मैं ये बैच ना ओवर तब करूंगा जब तुम मुझे कहोगे सर हो गए टॉपिक। ठीक है, कोई मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि बस मैं कह दूंगा बैच ओवर तो ओवर। ठीक है, 12 बजे वाली क्लास में क्यों नहीं रहा हूँ यार, आजकल थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, शायद हो सकता है 12 बजे वाली क्लास का टाइम मैं थोड़ा चेंज करूँ। मंथली बेसिस पे कर दूंगा। मंथली बेसिस, मंथ कितने का ही है, एक मंथ डेढ़ मंथ का तो पूरा बैच ही है। ठीक है, 40 क्लास के आसपास हमें करनी है, तो मंथली तो वही हो गया। फाउंडेशन बैच में होता है ना पूरा कि मंथली बेसिस पे करना है, ये तो इतना लंबा बैच नहीं है ना। ठीक है, 40-45 क्लास के अंदर अंदर सारा कवर करना होता है, तो इसको वीकली कर लेते हैं। मैं करवाऊंगा सारा यार, ठीक है, करवाऊंगा सारा। भाई तुम्हारी कौन सी अलग से बात चल रही है? मैं मैन के साथ बात कर रहा हूँ और तुम अलग चले पड़े भाई। सर प्लस क्लास इसके अलावा कोई और भी चलती है क्या? यार चलेगी, अभी नेक्स्ट वीक से चलेगी, जिसके अंदर हम लोग बैच जो अभी डिसाइड करूंगा, या प्रैक्टिस या फाउंडेशन बैच, वो आएगा अगले हफ्ते। ठीक है, स्टार्ट करें। यार प्रैक्टिस बैच ना, मुझे 6 तारीख को एक मीटिंग करनी थी, आई थिंक वो मीटिंग शायद कैंसिल हो रही है, तो मैं 6 तारीख के बाद उसको प्लान कर लूंगा। कोशिश करेंगे इस हफ्ते के एंड में या फिर ऐसा। टोटल कितनी क्लासेस हैं यार? क्लासेस अभी मैंने भी खुद नहीं डिसाइड की कितनी क्लासेस हैं। मैंने जब शुरू में तुम्हें बोला था स्टैटिक जीके का कोर्स लेके आ रहा हूं, तो मैंने 40 क्लास बोला था। ठीक है, कि 40 35 से 40 के बीच में करवाऊंगा, मिनिमम इतनी रहेगी। अगर कोई टॉपिक बचेगा तो एक्स्ट्रा चली जाएंगी, है ना? ऐसा ही, मतलब अपने को क्लास बाउंड नहीं रहना, टॉपिक बाउंड रहना। यार आगे के अमेंडमेंट आपको चेक करना पड़ेगा यार, ऐसे तो मुझे याद नहीं आएगा। हाँ, फेज 12 के एग्जाम से पहले करवा दूंगा, फेज 12 के एग्जाम से पहले करवा दूंगा। अभी महीना शुरू हुआ है ना तुम्हारा, इस महीने के अंदर 30 दिन है। कितनी क्लासेस हो गई अभी? आज कौन से नंबर की क्लास है? कौन से नंबर की क्लास है? 21 नंबर की क्लास। अब 21 के 20 क्लास और लगा लो, यानी आने वाले 20 दिन और मैं क्लास करवाऊंगा, तो इस महीने से एंड में मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है सर, कोई ग्रुप है तो बताओ यार। ग्रुप मैंने तुम्हें बता दिया, जीके जीएस बाय दीपक शर्मा, इसको ज्वाइन कर लेना। जीके जीएस बाय दीपक शर्मा, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे तुम ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो सारी डिटेल तो मैं शेयर करूंगा ही करूंगा, लेकिन एडिशनली तुम्हें अगर मुझे मैसेज करना इंडिविजुअली कर सकते हो। हाँ होती रहेंगी भाई, मैं एक लिख दूं क्या? स्टैटिक की क्लास और ऐड होंगी, स्टैटिक क्लासेस ऐड होंगी आगे, बस। ठीक है, तो ये बार बार मैसेज आता है, तो पहली स्लाइड में इसी इसी पे स्टार्ट करूं। ठीक है, चलो पार्टी पार्टी से शुरुआत करें। पार्टी कितनी उंगली आ गई अभी शायद भाई, ये बैलून भी आ रहा था और ये भी आ रहा था, ये कैसे था? चलो सर, आपके उधर गर्मी कैसी? बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। चलो देखो जी, हम स्पोर्ट्स के बारे में कल चर्चा किए थे। अब उसी को हम आगे लेके चलते हैं। स्पोर्ट्स वाला टॉपिक थोड़ा सा लंबा था, उसी को मैं कंप्लीट करता हूँ। एक स्पोर्ट्स वाली क्लास है मेरे वाईटी सेशन को, वाईफाई स्टडी पर ना ज्वाइन कर लेना। एक स्पोर्ट्स नाम से क्लास आएगी, वो तुम्हारे लिए ही है, ध्यान रख लेना। तो मैं जितना करवा रहा हूँ वो वाला, ठीक है? क्लियर है? एसी है ना सर के? चिंता मत करो, चिंता मत करो। ठीक है, चिंता मत करो, तुम पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान दो। मेरे को एसी या एसी की चिंता करने तुम्हें जरूरत बिल्कुल नहीं है।
वाईटी पर क्लास ना 8 PM पर आएगी, इसको थोड़ा सा ध्यान से करते रहना, ये वाली सारी क्लासेस है, ठीक है। चलो चलो मैं शुरू कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे मन की, जैसे प्रभात को किसी ने आई थिंक ब्लॉक कर दिया, किसी टीचर ने, गिनती के टीचर उनमें से किसी ने ब्लॉक किया, तो अभी थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्ट होने जा रहा हूँ धीरे धीरे। अब थोड़ा तुम भी शांत रहो, इधर आ जाओ। देखो कल हमने क्या क्या पढ़ा था, वहीं से शुरुआत करो, फटाफट से आगे चलते हैं। कल हमने बास्केटबॉल पढ़ा था, हाँ सर पढ़ा था। बास्केटबॉल में क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, ध्यान से सुनना। बास्केटबॉल पर मैंने बास्केटबॉल में 2-3 चीजें पढ़ी। मैंने कहा एक तो डबल ड्रिबल मुझे याद करना था, हाँ सर, और लेअप याद रखना। तो मैंने वर्ड क्या रखा था, डबल ले अप, ये मैंने वर्ड याद रखा, डबल ले अप, ये मैंने वर्ड याद रखा था, एक ये वर्ड मुझे याद रखना था। उसके बाद फुटबॉल मैंने क्या रखा था, फुटबॉल मैंने कहा था मुझे सारे याद है, मुझे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो प्लेंटी किक हो, गोल हो, हेड हो, डिफेंडर हो, मुझे याद है। नेक्स्ट आएगा बैडमिंटन। मैंने क्या बोला, बैडमिंटन में मैंने याद रखा था कि डबल, एक तो मुझे फॉल्ट याद था, एक फोर हैंड, डबल और फोर हैंड, ये दो वर्ड मैंने याद किए थे, यहाँ देखो, डबल फोल्ड और फोर हैंड, ये दो वर्ड याद किए थे। उसके बाद आता है बेसबॉल। बेसबॉल मैंने क्या कहा, डॉक्टर ने पिंच किया था, डॉक्टर ने पिंच किया था, तो यहाँ पे क्या हो गया, पिंच हिटर, डॉक्टर ने पिंच किया था, ये वाला याद रख लेंगे। बेसबॉल में बेस पे डॉक्टर ने पिंच किया। आगे आइएगा एथलीट, मैंने कहा था कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, हाई जंप है, रिले है, क्रॉस कंट्री, शॉटपुट है। एग्जांपल बिल्कुल सिंपल है, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग में मैंने कहा था जब तुम बॉक्सिंग करने को तैयार हो गए, लो पे तो बिल्कुल नहीं मारना है, लो पे तो बिल्कुल नहीं मारना है। तो एक तो मैंने क्या रखा, लो ब्लो, और दूसरा मैंने कहा था अगर किसी को लो ब्लो पे मारोगे तो वो डाइव कर जाएगा, डाइव, डाइव यहाँ पे आ गया वर्ड। स्विमिंग नहीं, डाइव मैंने किसके साथ याद किया, मैंने बॉक्सिंग के साथ याद किया। उसका स्नूकर गेम में मैंने क्या याद किया था, मैंने क्यू में बॉल लगाई है और ब्रेक किया शॉट को, मैंने क्यू में बॉल लगाई है और ब्रेक किया शॉट को, याद हो गया जी। नेक्स्ट आएगा साइकिलिंग। साइकिलिंग मैंने क्या बोला था, चाहे वो पॉइंट रेस हो, टाइम ट्रायल हो, स्प्रिंट हो, ट्रैक रेस हो, ये सारा इजी था, तो मैंने कहा ये सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली याद हो गए। उसके बाद आता गोल्फ में। गोल्फ मैंने क्या बोला था, गोल्फ में ना मैं एक बैलून लेके आया, अपनी बुग्गी में डाला, और मेरी बुग्गी कैसी थी, ऑल स्क्वायर, ठीक है, ऑल स्क्वायर। सॉल्यूशन बताइए इसका यार। शेखावटी में देख लूंगा भाई क्या दिक्कत है, देख लूंगा एक बार, मुझे क्लास का लिंक भेजना, कौन सी क्लास ग्रुप में शेयर कर देना। आ गई हमने गोल्फ में क्या पढ़ा, गोल्फ मैंने क्या किया, बैलून लिया, बुग्गी में डाला, ठीक है, ऑल स्क्वायर है, काम हो गया, ठीक है, बैलून, बुग्गी, ऑल स्क्वायर। नेक्स्ट आएगा हॉर्स राइडिंग। मैंने कहा था 3 दिन का इवेंट है, हॉर्स राइडिंग का 3 दिन का इवेंट है, वर्ड याद है ना, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, कल मैंने एक्जैक्टली ये वर्ड बोले थे, तो हॉर्स का 3 दिन का इवेंट है, तो ये हो गया 3 दिन का इवेंट, ये हो गया 3 दिन का इवेंट। जिमनास्टिक मैंने क्या था, मैं सिटअप्स करूंगा, पैरेलल बार है, हॉरिजॉन्टल बार है, और फ्लोर पे एक्सरसाइज करूंगा, ये मैंने कल याद कर लिया था। आगे आ जाओ। फिर आता क्रिकेट। क्रिकेट मैंने कहा था कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो डेड बॉल हो, मिड विकेट हो, सिली पॉइंट हो, सिक्सर हो, सब पता है मुझे, तो क्रिकेट वाला मुझे कुछ याद करने की जरूरत नहीं थी। हाँ चेस मैंने याद किया था, चेकमेट का गेम गजब होता है, चेकमेट का गेम गजब होता है, तो ये चेकमेट था, और गेम गैम्बिट है, चेकमेट का गैम्बिट, ये वाला वर्ड मैंने याद किया था, चेस से रिलेटेड था, ये चेस से रिलेटेड था। आगे आ जाएगा। फिर आता है पोलो। पोलो खेलते मैंने क्या कहा था यार, पोलो जो है मैं खेलने गया, ये पोलो चुकने, मैं मॉल में गया था, है ना, तो पोलो चुकने, चुकने चुकने मैं कहाँ गया था, मैं मॉल में गया था, लेट हो गया था, मॉल में गया, लेट हो गया, ऐसा कुछ वर्ड मैंने वर्ड याद किया था, तो चुकर, मॉलेट, ये पोलो, याद रख लोगे, ठीक है, याद रख लो, इजी सा गेम है, तो पोलो, चुकर, मैलेट, ये वर्ड याद रखना है। शूटिंग राइफल मैंने कहा था, बस एक थोड़ा सा अलग था जो याद रखना, बुल्स आइज, बस बुल्स आइज, ये वाला याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट आता है हमारे पास जूडो। जूडो मैंने क्या कहा था, ब्लू सबसे नीचे, फिर ग्रीन, फिर हमारा रेड आता है। एक एडिशन हमने याद किया था, एक एडिशन हमने याद किया था, कौन सा याद किया था, एडिशनल वर्ड था व्हाइट, बहुत बढ़िया जो थी, तो ब्लू जो है हमने नीचे रखा, फिर ग्रीन आ गया, फिर रेड आ गया, और एक व्हाइट हमने एडिशनल याद किया था। तो ये बेल्ट का कलर आपको याद रखना है, जूडो के अलग अलग टर्म से रिलेटेड है। उसके बाद टेनिस पे। टेनिस पे मैं नेट पे खेल ही रहा था, ग्रास रूट है, ग्रैंड स्लैम में ब्रेक है, ठीक है, हमें याद करने की अब नीड नहीं इसमें, तो नेट प्ले, ग्रास रूट, ग्रैंड स्लैम और ब्रेक, इजी था ये वाला। नेक्स्ट आएगा, फिर आता है रेसलिंग। रेसलिंग में क्या था, मैंने कहा हैवी है नेल्सन, हैवी है नेल्सन, याद रख लोगे, हैवी है नेल्सन, ये दो वर्ड मेरे को याद रखने हैं, हैवी है नेल्सन, इजी है, याद रखो, बहुत इजी है, हैवी है नेल्सन, आसान है। स्विमिंग में क्या रखा था, स्विमिंग में याद रखा था बटरफ्लाई, बस भाई अब कल वाला गेम मत शुरू करो, ठीक है, छोड़ दो सर। तो बटरफ्लाई हमने क्या शुरू किया, बटरफ्लाई में हमने याद रखा, स्विमिंग में एक तो बटरफ्लाई था, बटरफ्लाई में अगर लेन में उड़ेगी ना तो क्रॉल करना पड़ेगा, बटरफ्लाई लेन में उड़ेगी तो क्रॉल करना पड़ेगा, तो बटरफ्लाई लेन में उड़ेगी तो क्रॉल करना पड़ेगा, ये 3 वर्ड याद किए थे, ये 3 वर्ड याद किए थे, डन है जी, क्लियर है। आगे चले, नेक्स्ट आ जाएगा वॉलीबॉल टर्म्स। वॉलीबॉल टर्म्स की अगर हम लोग बात करते हैं, वॉलीबॉल टर्म की हम लोग बात करते हैं, मैंने क्या बोलता कि जब वॉली ऐसे जोर से मारी ना तो वो पेनिट्रेट करके लिब्रो तक चली गई, पेनिट्रेट करके लिब्रो तक चली गई, तो पेनिट्रेशन और लिब्रो, ये दो वर्ड मैंने कहा था, इनको याद कर लो, पेनिट्रेट लिब्रो तक, क्लियर है। फिर आता है टीटी। टीटी में मैंने बैक से मारा शॉट, एक तो बैक एंड से शॉट मार दिया, ठीक है बस, और दूसरा मैंने क्या कहा था, टेबल है तो चॉप करेंगे, टेबल है तो चॉप करेंगे, टेबल है तो चॉप कर लिया। ड्राइव स्पिन ही हल्का सा याद करना तो कर लेना, वरना ऊपर का इंपॉर्टेंट है। तो बैक एंड एक, और दूसरा क्या था, चॉप, बैक एंड और चॉप, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, उसके बाद वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में हमने क्या पढ़ा था यार, वेट लिफ्टिंग में हमने देख लिया था कि यहाँ पे जर्क और स्नैच, जर्क, जर्क मैंने उठाते वैसे झटका मारना, तो जर्किंग हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हॉकी टर्म में, अब तुम हॉकी खेलने गए, हॉकी खेलने गए, तुमने एक बिस्किट को बंदर दिया, ठीक है, और वो बंदर बार में चला गया, बस इतना याद रखना, बिस्किट, बंदर, बार, हॉकी खेलने के लिए ये तीनों वर्ड याद रखना है, हॉकी, बिस्किट, बंदर, बार, ठीक है जी। बोट मैंने क्या रखा, बाव, कोक्स, बटन, तो बाव, कोक्स, बटन, ये एज इट इज याद कर लेना। ये लास्ट वाला पढ़ा भाई, रिकॉल हो रहा है क्या सबको, पहले तो ये बताओ रिकॉल हो रहा है,
बार में बंदर को बिस्किट दिया, बिल्कुल ठीक है। हाँ बस जो भी है सबको अच्छे से याद हो रहा है, क्योंकि यही ना हमने कल पूरा टाइम लगा के हमने यही पढ़ा था यार। तो अगर आज आते हुए मुझे ये रिकॉल नहीं हो रहा है तो मेरी कल की क्लास जो मैंने करवाई थी वो वेस्ट है फिर वो, अगर मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ तो। कल हमने पूरा अच्छा खासा इस पे टाइम दिया था, तो आज बस मुझे 5 मिनट देके इसको खत्म करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा। अब ये वाली टर्म्स में मैंने सारे टर्म्स पढ़ लिए थे, सारे टर्म्स पढ़ लिए थे। कौन कौन से टर्म भाई, अभी तो टेस्ट नहीं है, ध्यान सुना। बास्केटबॉल में हमने क्या कौन कौन सा टर्म पढ़ा था, देखो यार बास्केटबॉल में वर्ड याद हो गया, डबल ड्रिबल और लेअप शॉट, क्लियर है। फुटबॉल मैंने क्या देखा था, बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे, वही जो उसमें पिछले चार्ट है ना वही वर्ड यहाँ पे पढ़ रहा हूँ मैं। जैसे हम डिफेंडर था, बेस लाइन था, पास था, प्लेंटी की हमने याद कर लिया। बैडमिंटन में मैंने याद किया था, डबल फॉल्ट किया था, डबल फॉल्ट किया था। और इसके साथ मुझे कौन सा याद करना है, फोरहैंड याद करना था, डबल फोल्ड और फोरहैंड, ठीक है जी। उसके बाद बेसबॉल में बेस पे डॉक्टर ने सुई लगाई, बेस पे डॉक्टर ने सुई लगाई, पिंच किया, पिंच, तो ये पिंच वाला वर्ड मुझे याद है, पिंच किया किसमें भाई, बेस पे, तो बेस रनर लगा दो, बेसबॉल लगा दो, याद है। एथलीट मैंने कहा था कुछ याद नहीं करना, चाहे क्रॉस कंट्री हो, हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो, याद रखेंगे। ब्रिज वाला ये हमने थोड़ा सा अलग याद किया था कि ब्रिज वाला कौन सा याद किया, एक डमी याद कर लो, ठीक है, एक परफेक्ट डील याद रख लो। तो डमी परफेक्ट डील की ब्रिज पे हुई थी, ठीक है। बॉक्सिंग में मैंने बॉक्सिंग कहा था, बॉक्सर तैयार है, हाजिर तैयार है। जब बॉक्सिंग लेके आते हैं कह रहे हैं एक तो नीचे नहीं मारना है, ठीक है, एक तो नीचे मुक्का नहीं मारना है, तो लो ब्लो नहीं होना चाहिए, एक तो ये मैंने वर्ड याद किया था। दूसरा वर्ड मैंने क्या याद किया था, दूसरा वर्ड कौन सा याद किया, नीचे मुक्का नहीं मारना, और एक डाइव, लगता ही आदमी डाइव कर जाता है, डाइव कर जाता है, ठीक है, याद रख लोगे। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये तुम्हारा ब्रिज वाला जो गेम है ना, ये पत्तों वाला गेम है। कौन सा गेम है, पत्तों वाला गेम है, जो पत्ते लेके बैठे हैं गैम्बलर टाइप, वो पत्तों वाला गेम है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा। उसके बाद आता है स्नूकर। स्नूकर में कौन सा वर्ड पढ़ा था, मैंने कहा क्यू में तुम्हें ब्रेक करना है, क्या करना है, क्यू में तुम्हें ब्रेक करना है, ये हमने पढ़ लिया था। साइकिलिंग, साइकिलिंग मैंने कहा था कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ट्रायल वगैरह सब कुछ ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। संगीत वाला भी करेंगे तब इजी होगा, अभी थोड़ा सा वेट करो। उसके बाद आता है गोल्फ। गोल्फ में कौन सा पढ़ा था यार, गोल्फ में हमने एक चीज पढ़ा था कि तुम्हारा बैलून है, अपनी बोगी है, बैलून है, अपनी बोगी है, और ऑल स्क्वायर में डाल के लेके आओ, ऑल स्क्वायर में डाल के लेके आओ, क्लियर है। हॉर्स राइडिंग 3 दिन का शो था, कितने दिन का शो था, 3 दिन का शो था, याद रखेंगे। जिम वाले, जिम वाले क्या कहते हैं, हम सिटअप लगाएंगे, पैरेलल बार है, हॉरिजॉन्टल बार है, फ्लोर पे एक्सरसाइज है, ठीक है जी। क्रिकेट हमने सारे पता, ऑलमोस्ट सारा कल मैंने पढ़ा दिया था वाला। चेस में चेकमेट का गेम अलग है, चेकमेट का गेम अलग है, चेकमेट मतलब और गैम्बिट अलग, ठीक है। पोलो में, पोलो चुकने मैं लेट हो गया, पोलो चुकने में मैं लेट हो गया, तो चुकर मैं लेट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आएगा। स्विमिंग में बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई एक लाइन से उड़ेगी वरना उसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, बटरफ्लाई एक लाइन से उड़ेगी वरना स्क्रॉल करना पड़ेगा, डन है। वॉलीबॉल में इतनी जोर से हिट किया, पेनिट्रेट किया कि लिब्रो तक चला गया, तो पेनिट्रेशन जो है लिब्रो तक गया है। शूटिंग की अगर बात करें, बुलसाई एक अलग से याद कर लीजिएगा। जूडो में बात करें, हमारे पास 4 अलग तरह बेल्ट है, ब्लू, ग्रीन, रेड और व्हाइट बेल्ट, याद रखो। टेनिस की अगर हम बात करते हैं तो नेट प्ले हमें याद है, ग्रास रूट याद है, ग्रैंड स्लैम याद है, ब्रेक पॉइंट याद है, ये टेनिस के। रेसलिंग में याद करना, हैवी बहुत है नेल्सन, हैवी बहुत है नेल्सन, ये वाला पॉइंट मैंने कल भी करवाया था, आगे आइएगा। टीटी में बैकहैंड है, चॉप है, याद रखिएगा, और ड्राइव है। क्या करना था, बैकहैंड से खेलना था, टेबल है तो चॉप करना था, और डाइव हैंड है, याद रखेंगे। वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग स्नैच और जर्क नहीं करना है। हॉकी में क्या बोला था, हॉकी में बिस्किट खाकर बंदर बार में अपनी ताकतें दिखा रहा है, अपनी ताकतें दिखा रहा है, ठीक है। तो बिस्किट खाकर बंदर बार में अपनी ताकतें दिखा रहा है। बोटिंग के लिए भाई याद है, बो, कॉक्स, बटन, बस याद कर लो, ये तीनों याद है। अगर तुमने कल जाके सवाल भी देखे तो बहुत सारे तुम्हें इन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन मिल गए होंगे, अगर देखे होंगे तो। जिसने नहीं देखे होंगे तो बल्ले बल्ले है, फिर तो कोई घबराना ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना बेटे, पंडित जी मेरा हाथ देखने को दिक्कत तो नहीं, पंडित जी कह रहे बेटे खतरा है, शनि का प्रकोप है तुम पे, तो कहते हैं अच्छा पंडित जी 10,000 रुपए दो, शनि को शांत करेंगे। ओके ओके, 10,000 नहीं है मेरे पास, तो ऐसा करो 5 दे दो, पंडित जी 5 भी नहीं है। बेटे 500 दे दो, पंडित जी 500 भी नहीं। बेटे 50 दे दो, पंडित जी 50 भी नहीं है। तो बेटे ऐसा है, शनि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो वाली सिचुएशन है। तो अगर किसी ने कुछ पिछला क्वेश्चन देखा ही नहीं, ना कोई प्रीवियस ईयर देखा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम नेक्स्ट लेवल पे हो। जिसने देखा है उसी को टेंशन है कि भाई सवाल ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं, बाकी चिंता कोई जरूरत नहीं। फिर शनि भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो वाली सिचुएशन है। पंडित जी का बेटे यहाँ बैठ जाओ, मेरे साथ बैठो, कुछ कमाई करो, है ना। चलो आगे आते हैं। अब ये ट्रॉफी थी, हमने कल भी पढ़ी थी, हमने ट्रॉफी कल भी पढ़ी थी, फिर भी एक बार मैं नजर डलवा दे रहा हूँ कौन कौन सी ट्रॉफी हमने पढ़ी थी, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, हमने क्रिकेट के बारे में समझते हैं कौन कौन सा। देखो सबसे पहले क्रिकेट में हमने क्या बोलता है, एशीज सीरीज, हमने कहा था नायडू के एशीज जो है मैं दियोदर में जो है ऐसे प्रवाहित करने चला गया, तो एशीज जो है, ठीक है, नायडू और दियोदर याद रख लेना। जैसे हम गंगा में जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे अस्थियां प्रवाहित करते हैं, फिर ऊपर से आप हर की पौड़ी पे गए तो वहां पे भी आजकल लोग एकदम खतरनाक हो रखे हैं। वैसे हर की पौड़ी, अच्छा हरिद्वार कितने लोग गए, हरिद्वार कितने लोग गए जो हरिद्वार गए। अच्छा हरिद्वार ना मुझे ऐसा लगता है आस्था का तो रूप पहले था, आजकल वो गर्मियों में छुट्टियां बिताने की जगह हो गई, स्विमिंग पूल हो गया जहां पे पानी लगातार चल रहा है। तो मुझे लगा वो आस्था, आधे ज्यादा लोग तो आस्था में आते ही नहीं है, ठीक है, आधे लोग आस्था में आ ही नहीं रहे वहां पर, इंजॉय चले नेक्स्ट लेवल का, जैसे पिकनिक मनाने आए होते हैं। वो हर गंगे भी नहीं बोल रहे हैं, वैसे कह रहे आ जा यार, तू भी आ जा भाई, तू भी आ जा, ऐसे इंजॉय कर रहे हैं, वो वाला है।
हाँ अब रील बना जाता है। मैं इस बार गया था तो मैंने देखा था कि कुछ जोड़े घूम रहे थे और वो ऐसे खड़े होके भाई वीडियो बना, ऐसे कंधे पे हाथ डाल के ऐसे, फिर ऊपर से कुछ गाने वाने भी आई थिंक बना ही रहे थे वो लोग। तो काफी खतरनाक। मैंने कहा भाई ये गोल चेंज हो गया लोगों का, भी गोल चेंज हो गया। फिर उनमें से एक बूढ़े अंकल आए, उन्होंने अपना झोला खोला और झोले में उनके पास पता नहीं कितनी किताबें थी भाई, वो सारी किताबें उठा के उन्होंने गंगा में फेंक दी, सबके ऊपर आ रही हैं किताबें। तो किसी ने पूछा अंकल ये क्या कर रहे हो, तो अंकल कह मेरी आस्था के बीच में मत आना। तो उन्होंने कहा आस्था कौन है, फिर आपस में उनकी थोड़ी बहस हो गई, आस्था का नहीं पता चला कौन थी, तो उन्होंने फेंक दिया। चलो हमने कहा हमें क्या है ना, ज्यादा पंगे भी नहीं लेने चाहिए बिना बात के, अंकल भड़क जाएं, और स्वभाव अंकल का गर्म लग रहा था। ठीक है, सिक्के उठाने वाले तो अलग है भाई, सिक्के उठाने वाला अलग है, वो जिंदगी अलग जोखिम खेल रहे हैं, वो अलग है। चलो अब क्रिकेट पे आते हैं। तो क्रिकेट के बारे में हम लोग बात करें, सबसे पहले मैचेस बोला, उसके बाद हमने नायडू बोला, उसके बाद हमने क्या बोला, हमने नायडू जी की ऐसी जो है दियोदर में फैला दी। उसके बाद हमने क्या बोला, उसके बाद हमने बोला कि एक तो दुलीप वर्ड याद रखना है, दुलीप ट्रॉफी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीडी बिरला गुलाम ट्रॉफी याद रखेंगे। उसके बाद हमने क्या बोला, बिरला जी और ईरानी जी, याद है ना तुम्हें, बिरला जी ईरानी जी, ठीक है, थोड़ा याद रख लीजिएगा। रानी रानी बिरला ईरानी गुलाम का सहारा है कि शीश महल बनाएंगे विजय पाएंगे, बस इतना से याद कर लेंगे। मैं टिक कर रहा हूं, शीश विजय सहारा रणजी रानी, उसके बाद ईरानी गुलाम जीडी बिरला और दुलीप, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल में हमने संतोष बहुत किया था, संतोष आशुतोष ऐसा कुछ किया था क्या, हाँ सर किया था। आशुतोष हो या संतोष हो, और हमारा दोस्त संजय आजकल नजर नहीं आ रहा है, संजय है खतरनाक इंसान, तो हमने कहा था संजू हो आशुतोष हो संतोष हो। संजय ने अपना बदला लेने का फैसला कर लिया था। संजय एक कुख्यात आदमी था, उसने सीजर का इस्तेमाल उठाया और सीजर मार डाला। ठीक है, ये वाला था ना कि कैची से ही मार दिया, तो यहाँ पे याद रखना है। जैसे भी महारानी सीरीज में एक लेडी थी जो काफी खतरनाक थी, कैची से ही मार डाला। तो हमने क्या बोला, संजय आशुतोष संतोष याद रखेंगे, सीजर सीजर से ही मार डाला। ठीक है, अगला सुब्रतो कप याद है, और वित्थल भैया हमको याद है, आगे आ जाओ। उसके बाद सब रोते हुए चले गए थे, संजय भी रोआ, मुझसे गलती हो गई, मुझे गुस्सा आ गया था, मुझे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, तो ऐसा वाला रोवर कप हम थोड़ा सा याद करें, रोते हुए गए थे। उसके बाद हमने क्या याद रखना है, कलिंगा के ऊपर वॉर हुई थी इनकी। ठीक है, फीफा का हम लोग याद है, इसमें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दुरंत एक याद रखना है, बीसीरो याद रखना है, कोलंबो याद रखना है। ठीक है, बस इतना याद रख लो, चल जाएगा। कोलंबो बहुत दूर है, कोलंबो बहुत दूर है, याद रख लेना, कोलंबो बहुत दूर है, दूर मतलब दुरंत है। फीफा कप हमको ऑलरेडी याद है। उसके बाद कलिंगा याद रखना है, निक्सन गोल्ड कप अगर याद हो जाए तो कर लेना, वरना छोड़ देना। ठीक है, ये पढ़ लिया था हम लोगों ने। नेक्स्ट आता है हमारे पास हॉकी के बारे में। अब हॉकी के बारे में हमने कल चर्चा की थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं की थी, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आगा खान, मतलब पुराने लोग जो हैं वो हॉकी में थोड़ा ज्यादा विश्वास करते थे। हमने कहा आगा खान जो है वो क्या कर रहे हैं, चलो जी आगे चले। तो हमने क्या बोला, आगा खान एक, ठीक है, बेंटन कप दो, उसके बाद ध्यानचंद हम जानते ही हैं, गुरमीत और गुर, तो गुरवर्ड याद रख लेंगे, गुरवर्ड याद रख लेंगे। तो हमने आगा ध्यान और गुरगुर से गुरु नानक हो गया, गुरमीत हो गया। ठीक है, हल्का सा वर्ड याद रख लेंगे। इसके बाद आ जाइएगा हॉकी वर्ल्ड कप, आई थिंक याद कराने की जरूरत नहीं है, इंदिरा याद रख लीजिएगा, और लेडी रतन टाटा याद कर लीजिएगा। उसके बाद मोदी कप याद कर लीजिएगा, नेहरू, देखो नेहरू इंदिरा लेडी रतन ये सारा। सर ये ट्रॉफी और कप, ये ट्रॉफी और कप एक है भाई, उसी खेल में कप दी जा रही, ट्रॉफी दी जा रही, वैसे ही है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास रंगास्वामी एक, रणजीत दो, सहानी तीन, बाकी छोड़ सकते, बहुत ज्यादा हो गए। दोबारा बोले, सबसे पहले पहले आगा आगा खान एक, उसके भाई एक तो बहुत शोर कर रहे हैं यार ये, हमारे यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एकदम चिल्लाते रहेंगे, पानी डाल रहे हैं ऐसे, पता है चिल्ला के एग्रेसिवली। ठीक है पूरा देखो, चिल्ला चिल्ला के एकदम लाइन में लगा देते हैं उनको आपस में। चलो, तो आगा खान एक वर्ड याद है, बेंटन दूसरा इंपॉर्टेंट है, ध्यानचंद हो गया, गुरु 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 गुरमीत और गुरु नानक। अच्छा तुम कैसे याद रखो, तुम पेपर में ऐसे बैठ के कर रहे हो, गुरु 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 गुरु, याद नहीं आ रहा किसका है। ऐसा होगा बहुत सारे बच्चों के साथ होगा, वो बैठ के पेपर में कर रहे हैं, गुरु गुरु गुरमीत याद आ गया, गुरु नानक याद आ गया, लेकिन ये याद नहीं आ रहा किसका है। ठीक है, तो प्लीज जब आप ये ट्रिक पढ़ भी रहे हो, थोड़ा बहुत गुरगुर भी कर रहे हो, तो ये भी याद रखो किसके लिए है। तो मान लो कोई जानवर आता है, ठीक है, कोई जानवर आता है, या डॉगी आ गया, मान लो डॉगी, तो तुम उसको डंडा दिखाते हो, या कोई जानवर आता है तुम उसको कुछ डंडा दिखाते हो, तो वो कैसे करता है, ब्र, ब्र, ऐसे आवाज आती है ना, तो वो बट डंडा नहीं है, वो हॉकी है, वो हॉकी है। ठीक है, ऐसे करके याद रखना, हॉकी लगा तो गुरगुर करने लगा, बस वैसे ही याद रखना है। तो हॉकी लगा तो गुरगुर करने लगा, या हॉकी दिखाया तो गुरगुर करने लगा। जानवर लगा लो, आजकल तो इंसान भी गुरगुर कर रहे हैं, ऐसा जरूर नहीं है। आजकल तो कॉलेज में जाते हैं ना, कॉलेज में हॉकी लेके जाते हैं, बदमाश बन रहे होते हैं। आजकल तो मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे सब बदमाश उतर गए हैं, तू किससे पंगा लेगा, मैं हूँ बदमाश, इस जगह आ जा, मैं हूँ बदमाश। तो मतलब हर आदमी बदमाश हो एकदम, ऐसा लग रहा है कि अब
बदमाशी का इंस्टाग्राम हट जाएगा, कुछ और लिखा आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ से याद कर लेंगे। हाँ यार इंस्टा पर मुझे सारे लग रहे हैं। अरे हरियाणा में तो कुछ अलग ही लेवल का चल रहा है, ठीक है। कोई सपाटे मारता तो कहता हाँ भाई मेरे से सपाटे मार, कोई कहता तो रस्सा चढ़ना मेरे साथ रस्सा चढ़, ये 5 लाख ले जा, ये 10 लाख ले जा, ये 50 लाख ले जा, है ना। मतलब पूरा ऐसा खतरनाक चल रहा है, ठीक है। यार आईडी मुझे पता नहीं है, मतलब मैंने बना रखी है, अगर तुम ढूंढोगे तो मिल जाओगे, नाम से मिल जाएगी अगर ढूंढोगे तो। आईडी वाईडी याद नहीं क्योंकि ऑफिस वाले बच्चों ने ही मेरे को बना के दे दी थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। एक उन्होंने ऐसे जाके बोला आईडी बनाओ सर अपनी, ठीक है। मोदी, इंदिरा, लेडी रतन, ये आपको वर्ड याद रखने हैं। मोदी जी, नेहरू जी, लेडी रतन जी, इंदिरा जी, सारे हॉकी देखने गए थे। सारे जितने बड़े लोग हैं ना वो क्या करने गए हैं, वो हॉकी का मैच देखने गए, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। उसके बाद रणजीत एक वर्ड याद रखना है, सिंधिया वर्ड याद रखोगे, रंगास्वामी वर्ड याद रखोगे। देखो नाम बड़े बड़े हैं, नाम बड़े बड़े हैं आपको, लेकिन ये टर्म जरूर याद रखनी है। अच्छे क्वेश्चन होते हैं यहाँ से। आगे आएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन हमने थोड़ा सा याद भी कर रहे थे कि अग्रवाल जो है हमारे, अग्रवाल चड्डा जी, इनका एक दीवान है, ठीक है। दीवान ऊबर में बैठ के आता है ना, दीवान ऊबर में बैठ के आता है, ऊबर में बैठ के आता है तो मतलब दीवान को अच्छा खासा पैसा है। तो जब दीवान से पूछा गया कि भाई आपका लड़के का नाम क्या है, वगैरह में लड़के का नाम थॉमस है, ठीक है। वो किससे प्यार करता है, लेडी रतन से प्यार करता है, ठीक है, लेडी रतन से। तो यहाँ पे हल्का सा याद रखिए, लेडी रतन किसकी है, हमारा रणजीत सिंह की लड़की है, ऐसा हल्का फुल्का जो तुम्हें तुक्का मारना हो, है ना। लेकिन ये वाला शुरू की ट्रिक अच्छी है कि अग्रवाल चड्डा जी जो है, अग्रवाल चड्डा जी जो है, इनका दीवान जो है ऊबर में बैठ के आता है, ऊबर में। इनके लड़के का नाम है थॉमस, ठीक है। थॉमस जो किससे प्यार करता है, लेडी रतन टाटा से। बस आगे वाला तुम जोड़ सकते हो कि रणजीत सिंह जोड़ना है, कुछ जोड़ना है, लेकिन मोटे मोटे इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने याद कर लिया। नेक्स्ट आता है लॉन टेनिस। नेक्स्ट आता है लॉन टेनिस। अच्छा मैंने जब कल उस बच्चे का इंटरव्यू लिया था तो एक बात ना मुझे, जब उसने बोली ना तो मुझे काफी सही लगी वो बात, ठीक है। वो बात ना तुम्हें क्या है, वो शायद तुम वीडियो आएगी तब देख लेना, लेकिन वो तुम्हें बात बताता हूँ। उस बच्चे ने मुझे क्या बोली, उस बच्चे ने बोला कि अगर मैं अपने सिलेबस का 75%, 60 to 75% सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ और पीवाई क्यूज करता हूँ तो मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा। 100% करना जरूरी नहीं, पूरे सिलेबस के अंदर 60 to 70% सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है, बाकी 30% सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मतलब वहां से क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है। लेकिन बाकी जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसको ही पढ़ो, ठीक है, उसी को रिवाइज करो, एमसीक्यू लगाओ, ये वाला, ठीक है। आज तक किसी का सिलेबस वैसे पूरा हुआ नहीं भाई, किसी का नहीं हुआ जिंदगी में, किसी का नहीं हुआ, ये बात तो मान लो। तो नेक्स्ट आता है भाई लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में एक डेविस याद रखिएगा। अच्छा तुमने याद किया था ना कि यहाँ पर राजकुमारी है, राजकुमार है, जय लक्ष्मी है, रामानुजन जो इनसे प्यार करता था, ट्रेवेंकोर का रहने वाला था, ये हमने याद कर लिया था। पहले एक याद करें डेविस कप, ठीक है, एक याद करें विलियमटन कप। उसके बाद हमने वर्ड पढ़ा था राजकुमारी या राजकुमार, नाम क्या है, जय लक्ष्मी नाम है। इनसे एक लड़का है रामानुजन, ट्रेवेंकोर का रहने वाला, वो प्यार करता था, ठीक है, वो प्यार करता था, यहाँ से याद कर लेंगे, ठीक है। जी के दरिया है, कैसे होगा पूरा किसी का नहीं यार, ऐसा भी नहीं है, पर दरिया में से कुछ कुछ सिलेक्टेड माल तो करना पड़ेगा वरना फिर पेपर पार नहीं होगा। टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में क्या क्या हमने पढ़ा है, राजकुमार, राजकुमारी, जयलक्ष्मी, रामानुजन, ट्रेवेंकोर एग्जैक्टली सेम है किस किस में, चाहे वो तुम्हारा लॉन टेनिस हो चाहे वो तुम्हारा टेबल टेनिस हो, ऑलमोस्ट चीजें सेम है, कुछ चीजें अलग है, जैसे गॉर्बिलिन कप, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट कप क्या था, विलिंगडन कप इंपॉर्टेंट था, डेविस कप इंपॉर्टेंट था। जो अलग है उनको याद कर लो, उनको याद कर लो। हाँ रेसिंग की है, रेसिंग की है। नेक्स्ट आता है पोलो। पोलो में तुमने पृथ्वी राधा से जरा जरा प्यार करता था, या राधा पृथ्वी से जरा जरा प्यार करती थी, इतना हल्का से याद करना है। पृथ्वी प्लस राधा प्यार करते हो, हाँ जरा जरा, शादी करना चाहोगे नहीं, तो ऐसा कुछ भैया आप याद करते हो, पृथ्वी राधा जरा जरा प्यार करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आता है गोल्फ। अब गोल्फ जो है बड़े बड़े लोगों का गेम है, बड़े लोग कहते हैं हम खेलना चाहते हैं, तो कैसे, तो इन्होंने क्या बोला कि एक हमारे राजा है जिनका नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स, कह रहे प्रिंस ऑफ वेल्स जो है कोलंबो से कनाडा आए, कैसे करके, राइड करके, राइड करके, आप उतर के कैसे कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। तो गोल्फ खेलने के लिए प्रिंस जो है कोलंबो से कनाडा आए और कनाडा आके क्या करें, अपनी राइड पे आए थे और अब वॉक कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ठीक है भाई, इतनी बात याद होगी, गोल्फ से रिलेटेड है। नेक्स्ट आएगा, अब आता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में विलियम तोड़ बेंगलोर। तो बास्केटबॉल में क्या बोला कि विलियम तोड़ बेंगलोर, या बेंगलोर में विलियम को तोड़ा। विलियम एक लड़का है, यूके से आया था अंग्रेजों के टाइम पे, तो बेंगलोर के लोगों ने बास्केट से तोड़ा उसका ना, ऐसे करके याद रख लो। तो विलियम को तोड़ा बेंगलोर वालों ने, तोड़ा बेंगलोर वालों ने, चलो भाई बेंगलोर वाला तोड़ा, ठीक है। कहीं हार्दिक पांड्या तो नहीं है, सब तोड़ने को घूम रहे हैं, ऐसा तो नहीं। उसके बाद वेट लिफ्टिंग की बात करें, वेट लिफ्टिंग एक बर्डन है, वेट लिफ्टिंग एक बर्डन है, बर्डन की तरफ देख लेंगे। एयर रेसिंग की बात करें तो एयर रेसिंग, ठीक है, जसवंत जवाहरलाल ने एयर रेसिंग की बेस्ट सर्विस ली, ठीक है, ठीक, याद रख लोगे। वैसे ना मेरे को मतलब आई डोंट नो कितने लोगों को सही लगता है कितने, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस तरह से करना थोड़ा बेकार लगता है। और ये गौतम गंभीर वाला वो डायलॉग एकदम सही है कि लोग जो है क्रिकेट से प्यार नहीं करते, क्रिकेटर से प्यार करते हैं, मतलब रैंडम किसी किसी व्यक्ति से प्यार हो जाता है, बाकी लोगों को ऐसा नहीं, इतना ज्यादा प्यार नहीं मिलता, जो कि मुझे लगता है गलत चीज है, ठीक है। और हार्दिक पांड्या भाई अपनी मेहनत से आया था, कोई नहीं उभा रहा था उसे, ठीक है, अपनी मेहनत से आया था। और एक उसका वीडियो मैंने देखा, तो मैंने कई जगह देखा कि हार्दिक पांड्या ने युवराज सिंह को बॉल डाली थी, जिसमें हार्दिक पांड्या जो है थोड़ा जोश में आ गया था, ऐसे है ना, जोश में आ गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट बॉल पे युवराज सिंह ने छक्का मारा। कोई कंपेयर नहीं है, दोनों अपना गेम खेल रहे हैं, अब दोनों गेम खेले, अपनी प्रैक्टिस करें, गेम खेल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या, ठीक है। हाँ बस क्रिकेटर स्मार्ट होना चाहिए, पांड्या तो छपरी लगता है भाई वो, क्योंकि वो जहां से आया ना बाकी लोग वहां से नहीं आए ना, थोड़ा सा इस चीज का भी फर्क पड़ेगा, वो जिस पोजीशन से उभर के आया है वो पोजीशन का भी फर्क है ना, बहुत चीजें सिमिलर नहीं है बाकी सब लोगों की।
उसके बाद बोट में अगर बात करते हैं नेहरू ट्रॉफी, ये थोड़ा सा याद कर लेंगे, नेहरू ट्रॉफी थोड़ा सा याद कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब ये वाला एक बार फटाफट से हम ना कप एंड ट्रॉफी जितनी इंपॉर्टेंट है वो सारी एक उसमें है जो पेपर में पूछी गई है, मतलब वो वाली इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आगे देखो फटाफट से। हाँ, मिसलेनियस टाइप है। जैसे अब यार्ड रेसिंग है, यार्ड रेसिंग मतलब क्या हो गई, बोटिंग है। सारे बढ़िया प्लेयर, देखो मैं ज्यादा स्पोर्ट्स देखता नहीं, कोई स्पोर्ट नहीं, मुझे सारे प्लेयर अच्छे लगते हैं। किसी की तरफ बाइस होने की मतलब मैं बाइस नहीं हूँ, बाकी सबका अलग अलग प्यार है। धोनी के लिए थोड़ा बाइस हूँ मैं, धोनी के लिए थोड़ा सा मुझे रहता है ज्यादा, लेकिन ठीक है, बाकी सब अच्छे हैं, तो हम किसी को बेकार नहीं बोल रहे हैं ना। ठीक है, इधर आ जाओ बस, सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया है, सब अच्छे हैं अपनी जगह, हम भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, खेल खत्म। इधर आओ, नेक्स्ट इधर देखिएगा। सबसे पहले यार्ड का मतलब क्या हो गया यार, बोटिंग वाली है। तो पहला वर्ड मैंने क्या रखा, अमेरिका में। ये जो यार्ड जो है बड़े बड़े लोगों का गेम है, तुम्हें पता ना, एक सर्टेन पैसा जब तक मिडिल क्लास या अपर क्लास के पास पैसा आता है तो वो शॉप करते हैं, उसके बाद वो विबलिन गुड्स के ऊपर पैसा लगाने शुरू करते हैं। विबलिन क्या गुड्स होते हैं, ऐसे कुछ हमने पढ़ा, विबलिन गुड्स यार ये वो वाले गुड्स होते हैं जिनका जितना ज्यादा दाम बढ़ता है ना, लोग उतना ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। जैसे अलग अलग घड़ियां, जो तुमने देखी होगी आजकल, घड़ियों का दाम लोग लेते हैं 2 करोड़ 5 करोड़, आने वाले समय में और बढ़ रही है वो। ठीक है, तो और लग्जरियस आइटम जितना रेट बढ़ेगा उतना मैं लूंगा। तो याद भी इसी तरह का है, हर एक इंसान में नहीं है। ठीक है, हर एक के उसमें इतना ज्यादा नहीं है कि भाई ऐसा वाला। ठीक है, तो हमने क्या बोला, अमेरिकन के, हमने बोला अमेरिका में लोगों के पास याद हो, तो याद रेसिंग हमने याद कर लिया। ऐसी चीज हमने क्रिकेट पढ़ रखा है। कोलंबो हमने गोल्फ पढ़ लिया था। गोल्फ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कोलंबो कप? हाँ जी, ये फुटबॉल लिखा हुआ, कोलंबो हमने पढ़ा था क्या? ठीक है, हमने ऐसा हल्का फुल्का पढ़ा हो तो देखते यार, तो ये फुटबॉल में भी है, लेकिन यहाँ पे भी है, लेकिन हमने दिमाग में सेट कर लिया था कि कोलंबो से कनाडा आया था, तो इसलिए रिकॉल हो गया तुरंत। ठीक है, इसलिए कहते हैं कई बार ट्रिक काम करती है, लेकिन फुटबॉल भी हल्का से याद करें ना, एग्जाम में अगर बाई चांस पूछ ले तो। ठीक है, उसके बाद ये वाला नहीं हुआ था भाई, ये वाला नहीं हुआ था, पढ़ो इसको अच्छे से। उसके बाद गोरबिलियन, मैंने आपको कहा था टेबल टेनिस में अलग से मुझे याद रखना वुमेन्स के गोरबिलियन, लेकिन मैंने एक वर्ड पढ़ा था, एक टेबल टेनिस पढ़ा था, एक मैंने लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में अलग वर्ड क्या पढ़ा था मैंने, एक अलग वर्ड पढ़ा था, कौन सा? ठीक है भाई, अब भाई मुझे माफ करना, ओम साई राम, हार्दिक का नाम ले लिया मैंने पढ़ने से पहले, भाई मान जाओ यार, है ना, तो छोड़ दो उसको, छोड़ दो, गलती से निकल जाता तो वहीं वहीं छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, है ना। चलो, विलियमटन पढ़ा था, विलियमटन पढ़ा था, याद कर लोगे, क्लियर है। उसके बाद डेविस, डेविस भी तो पढ़ा था, ये टेनिस का मैन का हो गया। ठीक है, अब ये देखो रग्बी का है, हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आपको याद है रग्बी डर्बी, रग्बी डर्बी, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, रग्बी डर्बी, ये आपको थोड़ा सा याद करना, मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। उसके बाद टेनिस का बिली क्लिन, छोड़ दो बच्चों, हम नहीं करेंगे। ब्रिज हमने कहा होकर, ठीक है, तो थोड़ा हॉक करके दिखाना पड़ता है जब कार्ड वगैरह खेलते हैं। उसके बाद वर्ल्ड फुटबॉल जो गेम है, अब ये देखो, ये वाले नाम हमने बहुत रेयर जगह पढ़ते हैं, जैसे जूलियस रिमेट ट्रॉफी नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद कर लेना है। फुटबॉल के लिए है मिर्देका कप, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने किसी एग्जाम में देखा नहीं है। ठीक है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा आप हल्का फुल्का देख के चलना। गोल्फ वाला तुमने देख लिया, राइडर है। गोल्फ वाला ये वाला मैंने एक पेपर में देखा है, सोलेम। ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिएगा, सोलेम वाला बड़ा आपको देखना है। उसके बाद बैडमिंटन सुधीर मन का देख लेना। उसके बाद अल्जान शाह, तो ये थोड़ा सा देखना है, मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ क्यों पेपर में पूछेगा इसीलिए, तो एक बार इनको पढ़ना है। आ गया। अब वर्ल्ड टेबल टेनिस के बाद छोड़ दिया। बैडमिंटन थॉमस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन टेनिस यूथ एंड छोड़ दिया। बैडमिंटन के लिए उबर कप। बैडमिंटन के लिए यार हम रैकेट लेके आते हैं ना, कौन सी कंपनी का लेके आते हैं जनरली, जो कोई अच्छे प्लेयर हैं या थोड़ा सा जिनको पता है वो कहते हैं योनेक्स के लिए आओ। ठीक है, तो जनरली हम लोग ऐसा ही लेके आते हैं, अगर हमें बैडमिंटन आने कोई बोलेगा तो हम लोग योनेक्स के लाते हैं, और इनके शटल कॉक भी योनेक्स की आती है। ठीक है, तो वो वाले हैं, तो वैसा हम लोग याद रखेंगे। गोल्फ में हमने वर्ड याद किया था कि एक प्रिंस है हमारा, कोलंबो से कनाडा चला है, राइड किया है और अब वॉक करने लगा, तो वॉक से हमने याद किया गोल्फ वाला, ये वाला क्लियर है। उसके बाद टेनिस, टेनिस में अगर हम याद करें तो यहाँ पे है वेटमैन, इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा नजर डालना। बास्केटबॉल में आता है विलियम जॉन्स, ये लोगों के नाम पे रखे हुए, मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा आपको जहां लोगों के नाम के ऊपर कप रखे हुए, तो वो भी जानना जरूरी है। टेनिस में विलियमटन इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट में टूडे वर्ल्ड कप नॉट सो इंपॉर्टेंट। इस टेबल में से हमने क्या याद किया, 1 2 3 4 5, ये लगभग लगभग इंपॉर्टेंट वाले हैं सारे। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आता है अगेन, देखो कब बहुत सारे एग्जाम में आता है, डी कैथलॉन भी अच्छा है, यू शुड ट्राई आउट। भाई देखो डॉक्टर एसएससी, बिल्कुल सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अभी ना हमें थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। अब हम याद करें डी कैथलॉन कप, डी कैथलॉन कप, डी कैथलॉन कप नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वहां फंस जाएंगे। अपने को तो कोशिश करना ना, सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। जब नौकरी लगेगी तो क्या होगा, तो डी कैथलॉन से भी कपड़े आएंगे, नाइकी से भी आएंगे, एडिडास से भी अच्छा आएगा, तो वैसा वाला चल जाएगा। लेकिन फिलहाल हमको थोड़ा सा याद करने के मकसद से, बाकी मैं समझ गया सर, आपने डी कैथलॉन की काफी अच्छी, लेकिन अच्छा है, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। अब आप वापस आते हैं हॉकी के लिए, हॉकी के लिए विंटर कप याद रखना इंपॉर्टेंट है। पोलो के लिए, पोलो के लिए इजरा कप से पहले हमने क्या याद किया था, क्या याद किया था, तो हमने एक वर्ड याद किया था कि पृथ्वी राधा से, पृथ्वी राधा से जरा सा प्यार करता है। ठीक है, पृथ्वी राधा से जरा सा प्यार करता है, तो ये याद रख लेंगे हम लोग। क्रिकेट के लिए दियोदर, दियोदर हमने कैसे याद किया था, एशिज जो है, अस्थिया जो है नायडू की दियोदर में प्रवाहित की थी, वो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फुटबॉल में बीसी रॉय याद कर लेना। क्रिकेट के लिए दुलीप ट्रॉफी याद कर लिया। फुटबॉल के लिए दुरंत, ये दुरंत वाला कैसे वर्ड याद किया था, कोई क्लिक आ रहा है क्या, कोई क्लिक आ रहा है, दूर, कुछ वर्ड बताओ मुझे जो इससे मिलता जुलता हमने याद किया था।
दूर मुझे वो तारा दे, ऐसा कुछ था क्या? दूर दूर करना पड़ता है, अरे यार कहाँ गया हमारा फुटबॉल, इधर आओ। ये बहुत बढ़िया इस बच्चे ने आंसर दिया है। ये वर्ड जब था तो हमने याद है कोलंबो बहुत दूर है, ठीक है। तो नेक्स्ट आओ इधर। तो दुरन वाला कप हमने देख लिया, दुरन कोलंबो बहुत दूर है, वैसा करके याद रखेंगे। और हॉकी के लिए गुरगुर, हॉकी के लिए गुरगुर, हॉकी के लिए गुरगुर। गुरगुर कैसे याद किया था? गुरगुर कैसे याद किया था कि गुरमीत हो या गुरु नानक हो, गुरमीत हो या गुरु नानक हो। और हॉकी लेके हम लोग जाते हैं तो कॉलेज में गुंडा कर दी, तो बाकी सब लोग गुरगुर करते हैं, ऐसा करके पॉइंट, ठीक है। क्रिकेट फॉर ईरानी याद रख लेंगे, ठीक है। हॉकी अगर रात में रणजीत सिंह है, मुरप्पा कप याद रख लेंगे। बोटिंग के लिए नेहरू है, बोटिंग के लिए नेहरू है, ये नेहरू वाला पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है। रंगास्वामी थोड़ा हॉकी वाला याद कर लीजिएगा। रणजी ट्रॉफी ऑलमोस्ट सबको पता है, मेरा भाई रणजी में खेला था बहुत साल पहले। उसके बाद से मैं पूछता भाई तू क्या कर रहा है, तो अगर बात बनी नहीं यार कहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैचेस में जाते हैं, रणजी तक पहुंचते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाते बहुत लोग, ठीक है। तो क्रिकेट में ना, मतलब तुम ये मान के देखो, करोड़ों लोगों में से गिनती के वो 15-16 लोग हैं जिनको मौका मिलता है। हाँ यार, आईपीएल मौका देता है सबको, आईपीएल मौका देता ही सबको, ठीक है। और वो कुछ भी हो जाते हैं, और आईपीएल से बहुत लोग फिर आगे भी प्रमोट हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है रोवर कप। रोवर रोवर हमने याद किया था ना कि संतोष संजय जो है हमारा, चाकू मार के बड़ा रो रहा था, सीजर मारी थी उसने, याद करो सीजर मारी थी। प्रभात तुम तो कहते ब्लॉक हो गए थे, 2 दिन से ब्लॉक था, तुम मुझे बता दिया करो, मैं अब थोड़े से टीचर, जो भी टीचर ने ब्लॉक किया होगा मैं तुम्हें ब्लॉक करवा दूंगा, ठीक है। तो तुम एकदम चिलेक्स करके खेलो, मुझे बता दिया करो। अगर कोई तुम्हें ब्लॉक करे तो मैं कह दूंगा कि इन बच्चों को प्लीज ब्लॉक मत करो, छोड़ दो, ठीक है। लेकिन हिसाब से, कहीं तुम टीचरों को गाली दोगे तो नहीं होगा भाई, है ना, कि सब तो अनब्लॉक करवा ही देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो संतोष हमने याद कर लिया था, संतोष आशुतोष याद रखेंगे। शीश महल हमने क्रिकेट से देख लिया था कि शीश महल करवा दो। विजय क्या नाम है बनाना चाहूंगा, सुब्रतो का फुटबॉल से रिलेटेड है, विजय क्रिकेट से रिलेटेड है, विजय छोड़ दिया, या ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यादवेंद्र कप, ये तुम्हारा एग्जाम का है, मैम ने ब्लॉक किया था। लेडीज टीचर, लेडीज टीचर तो कौन है, एक तो हमारे रीजनिंग वाले मैम है और एक इंग्लिश वाले मैम है, दो ही तो है। रितिका मैम ने किया था भाई, रितिका मैम मुझे लगता है गुस्से वाला थोड़ा भाई, वो अनब्लॉक नहीं करवा पाऊंगा। अब इधर आ जाओ, अब गेम का नाम लिखा हुआ है, गेम का नाम लिखा हुआ है और नंबर ऑफ प्लेयर का नाम लिखा हुआ है, अब समझते हैं, ठीक है। इधर आओ। अब देखो बैडमिंटन में, देखो बैडमिंटन खेलने जाते हैं, ये लिखा नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं। हम कहते हैं बैडमिंटन में ना सिंगल में तो एक प्लेयर एक तरफ, एक प्लेयर एक तरफ, ठीक है। सर आप डर गए भाई, डर लगता है, लेडीज लोगों से अपने को डर लगता है, ठीक है। अच्छा मैंने बोल दिया स्पेशल, यार बहुत, ये तो बहुत छोटी सी बात पे तुम ब्लॉक हो गए। इधर आओ। देखो बैडमिंटन के बारे में हम लोग बात करें, बैडमिंटन के बारे में, तो सिंगल प्लेयर एक तरफ ऐसा, डबल में दो दो प्लेयर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आएगा बेसबॉल के बारे में। बेसबॉल कितना है भाई, 9, ठीक है। इसको याद कैसे करोगे यार तुम, बेसबॉल में 9 है, मन से याद कर लेना अपने, ठीक है, मन से याद कर लेना, ठीक है। मैंने अपने मन में सोचा, याद हो गया, ठीक है। तुम भी कोई दिमाग में ट्रिक लगा लो। नेक्स्ट आता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में 5 है, 5-5 प्लेयर का गेम है, ठीक है। नो बेस, नो बेस से याद कर लेना भाई, 9 प्लेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद बास्केटबॉल में 5 है। बैंडी कौन सा गेम है, 11 है। ब्रिज में 2 प्लेयर, इधर पत्ते बज रहे हैं उधर पत्ते बज रहे हैं। स्नूकर में 1 प्लेयर खेल रहा है। बॉक्सिंग में एक इधर है एक इधर है। कैरम में 2, यार कैरम में 4 है ना, तो 2 इधर 2 इधर, ऐसे करके याद रख लो। क्रिकेट वाला है 11, 11 इधर 11 उधर। देखो जो आसान है, जो हमें पढ़ सकते हैं, मतलब जो ये आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, आसान है, ये पढ़ दें। नेक्स्ट आओ, चेस में 1 प्लेयर इधर 1 प्लेयर उधर। फुटबॉल में 11 प्लेयर का गेम, हॉकी में 11 प्लेयर का गेम, लैक्रो छोड़ दो, रोलर हॉकी, रिंग हॉकी, क्वैड हॉकी, 5 पर साइड, ऐसे सवाल आते हैं। मैं तुमसे बोलूं पेपर में क्या सवाल आया जो मैंने अब तक देखा, जो गजब लगा मुझे। वाटर पोलो में, वाटर पोलो में कितने प्लेयर? अब ये वाला सवाल ऐसा है ना, पोलो समझ आ ना वाटर समझ आ रहा। मयंक बहुत बढ़िया, 7 प्लेयर होते, 7 प्लेयर होते, ठीक है, याद रख लोगे। फील्ड हॉकी 11 प्लेयर है, आइस हॉकी 6 प्लेयर है, हैंडबॉल के अंदर 7 प्लेयर है, कबड्डी में 7, कबड्डी में 7 है, याद रख लेना, ठीक है। खो खो 9 हो गए। इधर आओ भाई, पहले तुम्हारा कौन सा मैटर हो जाता है, ये तुम लड़ गए क्या एकदम, ठीक है। एकदम ये तो घर परिवार पे बातें उछल गई भाई, ठीक है। अच्छा भाई देखो, मैं वैसे वैसे मैं बताऊं, मतलब कोई भी बच्चा हो, ठीक है, कभी भी किसी घर की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले आप लोग तो है नहीं, है ना, आप लोग तो नहीं है, उनके घर वाले उनको
कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा हक नहीं बनता बोलने का, और एज ए स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, और किसी को भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर एसएससी, मैं आपके कमेंटों की कदर करता हूँ, लेकिन जो ऐसे पेरेंट्स वाला या किसी घर वाला, तो उसकी कोई कदर नहीं, तो इस चीज को थोड़ा रखें, ठीक है सर। टॉपिक पर आइए प्लीज। भाई मुझे इनका भी देखना पड़ता है ना, टीम टीम खराब हो जाती है अपनी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चे बहुत बढ़िया यार अपनी क्लास के साथ, दिक्कत नहीं है। अब वापस आओ, कमेंट वापस आओ, ठीक है। मैंने कमेंट ऑफ नहीं करना था, मैं कह रहा पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं, आओ इधर। किक बॉल जो है 10 लोग खेलते हैं, नेट बॉल जो है 7 बॉल। देखो मैं वाटर, देखो खाली पोलो 7 है, वाटर पोलो यहाँ पे 7 है, पोलो 4 है। यही क्वेश्चन ना पेपर में ये रिकॉल नहीं होता, ये रिकॉल नहीं होता, ठीक है। तो वाटर पोलो में 7, खाली पोलो में 4, यानी पानी इकट्ठा करने वाले 3 लोग जोड़े गए, ठीक है। ऐसे करके देखो, मैं फिर कह रहा हूँ सीधा सीधा मैं करवा तो रहा हूँ, लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा है। पता है क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि मैं रिकॉल करना चाहूँ तो मुझे खुद मजा नहीं आएगा कि मैं रिकॉल कैसे करूँ, जब तक मैं इनको कुछ एडिशनली पॉइंट से ना अटैच करूँ, ठीक है। तो अब तुम बोलते हो सर ट्रिक ट्रिक ट्रिक, लेकिन हर एक में ट्रिक नॉर्मल ही रहती है, अपने को ज्यादा नहीं। जैसे अब ये है, अब एक एक कमेंट लिखा था जहां पे लिखा था नो बेस, तो नो बेस मुझे याद हो गया कि बेस बॉल में नो प्लेयर है, खत्म हो गया था, हो गया वहां पे, ठीक है। उसके बाद अब इनमें मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, बॉक्सिंग में, कैरम में, क्रिकेट में, इनमें याद करना नहीं है मुझे आगे, किसमें, चेस में भी याद नहीं करना, फुटबॉल में याद नहीं करना, हॉकी में याद नहीं करना। अब मुझे किसमें याद रखना था? आइस हॉकी। अब आइस हॉकी में 6 याद करना है, ठीक है। खो खो में नो है, खो खो में नो कैसे याद करोगे, ठीक है। तो याद रखोगे, तो खो खो नो नो, ऐसा ऐसे करके याद कर ले, खो खो नो नो याद कर लोगे, खो नो खो नो खो, तो खो खो नो नो याद कर ले, नो प्लेयर है। कबड्डी, कबड्डी में 7, कबड्डी 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमें कबड्डी में, तो 7 याद रखेंगे, याद रख लोगे। 7 टर्म है तो 7 याद कर लेंगे, क्लियर है। उसके बाद हैंडबॉल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए भाई, तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो हैंड में एक साथ मारेंगे, हैंड में एक साथ मारेंगे, तो एक साथ मारेंगे, क्या हाथ से एक साथ मारेंगे, साथ मारेंगे, 7 वर्ड याद रख लेंगे, क्लियर है। फील्ड हॉकी, हॉकी 11 प्लेयर याद रख लेना, हॉकी में 11 है, फील्ड हॉकी में भी 11 है, फुटबॉल में 11 है, तो ऐसे ही याद है, क्रिकेट में 11 है, 11 याद हो गए। चेस में एक एक प्लेयर की है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आइस हॉकी में 6 है, आइस हॉकी, हॉकी में 11 होते हैं, लेकिन आइस लगाने बाकी लोग चले गए, तो कितने बच गए? 6 लोग रह गए, ठीक है। तो डॉक्टर एसएससी बस अब एंड करो इस टॉपिक को, ठीक है भाई, ठीक है। मुझे मुझे ना एक बार एक लड़के ने क्या बोला था, कह रहे मेरे पापा बिजनेस करते हैं, तो मेरे पास जो बिजनेस करते हैं ना, वो पहले अपने वर्कर्स को लताड़ते हैं, ठीक है, फिर उनको प्यार करते हैं, तो वो अच्छे से काम करते हैं। तो लोग जनरली ये फिलॉसफी करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, पहले दूसरे की तारीफ करते हैं और फिर जो मन होता है वो करते हैं, ठीक है। तो माइंड इट ना, मुझे तारीफ का भूखा हूँ, और अगर कोई कहते सर आप बड़े शालीन हैं, तो मैं इतना भी नहीं, इतना भी नहीं। तो मुझे जो चीज़ सही लगती है सही, तो गलत है, ठीक है। तो जनरली मुझे गुस्सा बहुत रेयर आता है, घर वालों में बहुत ज़्यादा आता है, हर वक्त आता है, ठीक है। बट थोड़ा ऐसा नहीं करते हैं ना, आराम से चिल रहते हैं, मस्त तरीके से पढ़ते हैं। मैं तो कह रहा हूँ यार तुम मुझे बड़ा भाई समझ के पढ़ो आराम से, लेकिन बड़ा भाई समझ के ऊपर से ऐसे कूदना नहीं चाहिए, हाँ बस बस, ठीक है। तो आराम से पढ़ो यार, मेरे को तो मजा आता है तुम्हारे साथ पढ़ाई करने में, मुझे खुद ऐसा लगता है कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ बहुत, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आइस हॉकी याद रखिएगा, तो भैया यहाँ पे कितना रहेगा? 6 रहेगा, याद रख लोगे कितना रहेगा? 6 रहेगा। तो हॉकी खेल रहे थे 11 प्लेयर थे, लेकिन बाकी लोगों को चोट लगी, वो आइस पैक लगा के बैठ के, कितने रह गए? 6 प्लेयर रह गए, वो आइस हॉकी में 6 प्लेयर आ गया, ठीक है। उसके बाद, ठीक है सर आप कहाँ से हो? टीम इंडिया, इंडिया से हूँ मैं, आ जाओ। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं किक बॉल, तो किक में कैसे याद रखोगे? किक में तो मैंने 10 लोगों की किक मारी, 10 लोगों को मैंने किक मारी, किक याद कर लेना, ठीक है। डॉक्टर सर के घर आज जाओगे इस बात तो, इधर आओ। नेट बॉल है 7, नेट बॉल कितना है? 7 पे, ठीक है। नेट बॉल कितना है? 7 7, तो कितने इसमें काउंटिंग है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है। जिनमें 7 वर्ड है वो 7 में याद कर लूंगा, सिर्फ हैंडबॉल वाला एक मैंने याद किया था कि एडिशनल है, हैंडबॉल 7 वाला, ये वाला, ठीक है। तो उसके बाद पोलो में 4 है, 1 2 3 4, पोलो में 4, 1 2 3 4 5, और पोलो में तो 4 थे यार, वाटर पोलो में 7 है, पोलो में 4 है, वाटर पोलो में 7 है, वाटर खेलने 3 लोग एक्स्ट्रा है, बस याद हो, पोलो में 4, पोलो में 4, वाटर पोलो में 3 लोग एक्स्ट्रा आ गए, 3 लोग एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। नेक्स्ट,
रग्बी, रग्बी में है, फुटबॉल में कितने हैं, फुटबॉल में कितने थे, फुटबॉल में कितने थे, 11। तो मैं कह रहा हूं रग्बी में एडिशनल प्लेयर आ गए कितने, 4। जैसे वाटर पोलो में कितने आए थे, वाटर पोलो में कितने आए थे सर, 3 प्लेयर एक्स्ट्रा आए थे। ऐसे रग्बी में कितने प्लेयर एक्स्ट्रा आ गए, 4 प्लेयर एक्स्ट्रा आ गए। टग ऑफ वॉर भाई 8 लोगों का है, हम रस्सा वाला खेलते हैं ना कि पकड़ भाई खेलेंगे, तो 8 लोग चाहिए मिनिमम, एक तरफ में 8 लोग चाहिए, ठीक है। टेनिस सिंगल डबल हमको पता है, टेबल टेनिस हमको पता है। वाटर बास्केटबॉल कितने हैं, 5। खाली बास्केटबॉल में कितने प्लेयर थे यार, खाली बास्केटबॉल में कितने प्लेयर थे, खाली बास्केटबॉल में 5। तो अगर मैं कहूं वाटर है तो भी 5, तो मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है जी। अब आता है गोल्फ, नॉट स्पेसिफाइड। उसके बाद कॉर्बॉल कुछ याद करें जुटने, करलिंग कुछ याद करें जुटने, छोड़ो इनको। इधर आओ वापस एक बार देखो जिनको क्या कह रहे हैं ये लोग, जूम करो, इधर आओ और जूम किया जाए, चलो इधर आओ। बैडमिंटन में कितने प्लेयर हैं, बैडमिंटन में कितने प्लेयर थे, अब रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। एक प्लेयर, एक दो, बैडमिंटन में एक एक प्लेयर, एक एक दो जैसे, ठीक है। बेसबॉल में नो बेस, नो बेस, ठीक है। उसके बाद बास्केटबॉल में कितने थे, या बास्केटबॉल नॉर्मल हो या पानी वाली हो, 5-5 का आदमी का याद रखेंगे, 5-5 का, ठीक है। पत्तों वाली गेम है, ब्रिज वाली, कितने लोग, एक एक लोग बिठा दे, एक एक लोग बिठा दे, चलो चल जाएगा। बॉक्सिंग में कितना है भाई, एक एक आदमी खेल लेगा, एक एक आदमी खेलेगा। अगर कैरम की बात करें तो कैरम की सर 1 2 3 और 4, 2 बंदे इधर 2 बंदे इधर, 2 बंदे मिनिमम है, ठीक है जी। क्रिकेट में कितने हैं सर, क्रिकेट में 11-11 लोग बिठा दे, 11-11 लोग हो गए, ठीक है आएगा। अब कुछ अच्छा लगने लगा मुझे जब मैं ऐसे याद करने लगा। तो नेक्स्ट आओ इधर, चेस में, चेस में कितना है यार, चेस में सिंगल सिंगल खिलाओ। फुटबॉल में कितना है, फुटबॉल में इतना मिनिमम आदमी तो होगा ही होगा, फुटबॉल में 11 मिनिमम आदमी होंगे। हॉकी में, हॉकी में भी 11 है सर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, आइस हॉकी, एक एक है हॉकी और एक है आइस हॉकी। देखो मैंने क्या बोलता, कुछ लोग ना आइस लगाने के चोट लगी हॉकी में, तो कितने बचे, 6 लोग बचे। फील्ड हॉकी में कितना है, फील्ड हॉकी में, फील्ड हॉकी में उतना ही है, 11। फील्ड में तो उतने ही थे सर, आइस लगाने चलेगा वो बात अलग है। हैंडबॉल, हैंडबॉल कितना था, हाथ से 7 मारूंगा, एक सबको एक साथ मारूंगा वैसा वाला, तो 7 हो गए। कबड्डी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7, ठीक है। खो खो नो नो, खो खो नो नो, खो खो नो नो, ये हमने पढ़ लिया था, 9 प्लेयर है। आगे आ जाओ नेक्स्ट, इधर आओ। किक बॉल, मैं कितने लोगों को एक साथ किक मारी, टाइगर श्रॉफ हो गया मैं, टक 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 टक, कितने लोगों, 10 लोगों को एक साथ किक मार दी। नेट बॉल में कितनी है, नेट बॉल में कितना है जल्दी से, 7 का। पोलो, पोलो में कितने, 1 2 3 4, 4 ही वर्ड है। अगर वाटर पोलो होगा कितने लोगों को जोड़ दूं सर, 3 लोगों को और जोड़ दूंगा, 7 हो जाएंगे। फुटबॉल में कितने थे, 11। लेकिन अगर रग्बी वाली फुटबॉल होगी, रग्बी वाली फुटबॉल होगी तो एडिशनल 4 लोग जोड़ो, 15 हो जाएंगे। टग ऑफ वॉर में रस्सा खींचना, कितने लोग मेरे साथ होंगे, मेरे कितने लोग, 8 लोग, तो मैं कुल मिला के 8 लोगों के साथ गेम खेलूंगा। इधर टेनिस में 1 1 2 2, इधर 1 1 2 2। वॉलीबॉल में कितने हैं, वॉलीबॉल में कितने हैं, बहुत बढ़िया। वॉलीबॉल में 12, 12 मेरे 11, 6 इधर 6 उधर। तुम्हें याद है ना, वॉलीबॉल का एक कोर्ट बनाओ, ये वॉलीबॉल का कोर्ट हो गया, ये नेट लगा हुआ है, ये नेट लगा हुआ है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये तो प्लेयर होते हैं। ये नेट पे खड़ा होता है, ये नेट पे खड़ा होता है, नेट पे खड़ा होता है, ये पीछे ये पीछे ये पीछे, ऐसे ही तो होता है, ठीक है। उसके बाद वाटर पोलो में एक्स्ट्रा हमने जोड़ लिया था। वाटर बास्केटबॉल में कितने हैं यार, वहां पे 5 थे, वहां पे भी 5 थे। कैरम बोर्ड में कितने थे यार, मिनिमम 2 तो खेलेंगे ना, एक इधर बैठा हुआ इधर बैठा हुआ, अगर 4 बंदे तो एक इधर एक इधर एक इधर, 4 बंदे बिठा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 बंदे तो होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, गोल्फ में हमने स्पेसिफाई नहीं किया था, इनको पढ़ने की नीड नहीं है, हो गया भैया। आगे चले जाए, नेक्स्ट आ जाएगा। अब आते हैं अलग अलग कोर्ट, हर एक गेम का एक अलग कोर्ट होता है, ठीक है, हर एक गेम का अलग कोर्ट होता है। रग्बी फुटबॉल और रग्बी एक ही है ना, या रग्बी में एक अलग से गेम है, या रग्बी एक अलग से गेम भी है, ठीक है। अब आई डोंट नो कि उसको फुटबॉल बोलते हैं, लेकिन रग्बी का अलग से गेम है। गिल्ली डंडा में कितने होते हैं, गिल्ली डंडा में भाई 2 से बढ़कर कितने भी हो सकते हैं, 2 से बढ़कर कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 चाहिए, ठीक है। एक शॉट मारने वाला, एक कैच करना। लेकिन आजकल हम स्कूलों में मतलब वो जब खेलते थे तो हम क्या करते हैं, आधी क्लास उसी में लग रही है, ठीक है, शॉट मार रहे, टीम बना के खेल रहे हैं, ठीक है। मैं जनरली यार बचपन से ना फुटबॉल खेला था थोड़ा बहुत, क्रिकेट में कभी नहीं खेल पाया, ठीक है। तो मुझे आता नहीं था, पैरों में कोई बॉल आ गई तो छक्का मार दिया, वरना आउट हो गया, अपना घर आ गए। लूडो का जबरदस्त प्लेयर था मैं, ठीक। क्रिकेट में मैं उन बच्चों में था जो वो नहीं होते पीछे बैठ के टीम खेल रही है, भाई कोई पैसा लगाएगा क्या, तो मैं कहता मैं लगाऊंगा भाई, इस टीम पे मैं, इस टीम पे, तो मैं वही वाला था, ठीक है। सबको भाई तू कर लेगा, भाई तू कर, मेरे पैसे में डूबने चाहिए, मारूंगा बहुत, तो वैसा वाला, ठीक है। तो सट्टेबाज नहीं करते, मतलब वो 2-2 रुपए 1-1 रुपए उसमें क्या सट्टा, सट्टेबाजी होती है तो फोनों पे, हाँ भाई लगा दिए टीम पे पैसा, वो नहीं। ये तो हम अपने दोस्तों विश्वास करते वो कर लेगा, ठीक है। तो वो वाला है। कितना प्यार करता है मुझसे डॉक्टर, सट्टेबाज सर, बताओ इतनी जल्दी नाम भी आ गया। और अभी सारी जो दुनिया पैसा लगा रही है, प्यार बहुत करता है ये लड़का मुझे। मैं भी इसको रिवर्स में प्यार थोड़ी देर में कर ही दूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सर आप देते थे पैसा हारने का, हाँ देता था भाई, देता था। 5 रुपए के लिए क्या लड़ना, दे दूंगा भाई 5 रुपए। वैसे भी जो जीत हारा है वहीं कोल्ड ड्रिंक आ जानी, वही सबने पी लेनी, इतना ही होता था, ठीक है। 10 रुपए जीते तो जो क्लोज के दोस्त हैं वो जाके आइसक्रीम खाएंगे, ठंडा पियाएंगे, इतना ही होता था यार,
ठीक है यार, ये तुम्हारे पास पीडीएफ आएगी, उसी से कर लेना, नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, अपन किसी का पैसा नहीं रखते, सबका पैसा लौटा देते हैं। ठीक है, इधर आओ। अब देखो कोट क्या होता है, जब हम कहते हैं कोट वाला, ठीक है, पापा के आने से पहले घर के अंदर कंचे खेलते हुए देखा ना। यार ये कितनों के साथ हुआ भाई, ये पापा के आने से पहले कंचे खेलते हुए, मेरे साथ तो बहुत हुआ है, मतलब भागूंगा एकदम घर। ठीक है, कंचे कौन भाई, तुम नहीं खेलते क्या यार, तुम जिंदगी जी नहीं। इधर आओ, देखो यार कोर्ट में, अब वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, इधर आते थे। कोर्ट के बारे में अगर बात करें, टेनिस का, बैडमिंटन का, नेटबॉल का, हैंडबॉल का, वॉलीबॉल का, स्क्वैश का, खो खो, कबड्डी का, इनका सब कोर्ट होता है, मतलब ये मुझे याद नहीं करना। ठीक है, ठीक है, ये मुझे याद नहीं करना। डायमंड के बारे में अगर बात करें, डायमंड, तो डायमंड का ये जो हमारा कोर्ट होता है बेसबॉल का होता है, तो बेसबॉल का कोर्ट डायमंड का होता है, ऐसा करके डायमंड बोले थे उस कोर्ट को। ठीक है, बॉक्सिंग के लिए रिंग होता है ना, रिंग, रिंग में आ जा भाई, रिंग में आ जा, ऐसा वाला। उसके बाद गोल्फ के लिए कोर्स होता है, गोल्फ कोर्स। ठीक है, स्विमिंग पूल होता है, याद नहीं करना है। टीटी के लिए बोर्ड होता है, याद नहीं करना है। जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, इनके लिए मैट होता है, मैट पे करेंगे। हॉर्स राइडिंग के लिए एरेना, ये वाला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग में आया हुआ था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद साइकिलिंग में वेलोड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनिंग का सवाल अगेन। पोलो, फुटबॉल, हॉकी फील्ड में होता है। एथलेटिक ट्रैक पे होता है। क्रिकेट पिच पे होता है, बहुत सारे लोग ने क्रिकेट में फील्ड लगा के आते हैं, क्रिकेट फील्ड में देख लेंगे, आजा फील्ड में। तो हमारा क्या होता है, पिच होती है। बॉल्स के लिए ग्रीन होता है, बॉल्स ग्रीन, याद रख लेंगे। आइस हॉकी, रिंक, रिंग नहीं रिंक है, रिंक, ये वर्ड याद रखिएगा। शूटिंग और तीरंदाजी के लिए रेंज होती है, कितनी रेंज में खेलोगे, दोबारा पढ़े। देखो जी, सबसे पहले कोर्ट याद कर लो। कोर्ट कौन कौन से थे, टेनिस था, बैडमिंटन था, नेटबॉल था, हैंडबॉल था, वॉलीबॉल था, स्क्वैश था, एक हो गया। बेसबॉल के लिए डायमंड हो गया, बेसबॉल के लिए डायमंड हो गया। बॉक्सिंग के लिए रिंग हो गया, बॉक्सिंग के लिए क्या हो गया, रिंग हो गया। गोल्फ कोर्स है, स्विमिंग पूल है, टीटी के लिए बोर्ड है, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो मैट लगा रखा है। हॉर्स राइडिंग के लिए एरिना है, साइकिलिंग के लिए वेलोड्रोम, साइकिलिंग वाला घुमाने वाला। ठीक है, पिच स्पेसिफिक एरिया ने सर जी, लेकिन बोला ये जाता है कि हम क्रिकेट जो है पिच के ऊपर डिसाइड करेगी। हम कहते हैं बहुत सारे मैचेस में क्रिकेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, भाई आज पिच कैसी है, तो आपको पिच थोड़ा सा याद रख लेना है। उसके बाद हमें याद रखना है यहाँ पे एथलेटिक ट्रैक हो गया। पोलो, फुटबॉल वाला हमें थोड़ा सा याद कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा याद कर लेंगे वो वाला। उसके बाद आइस हॉकी रिंक है, शूटिंग आर्चरी रेंज है, ये थोड़ा सा याद कर लेंगे। ठीक है, आ गया। अब हमारे पास आते हैं स्टेडियम। ये स्टेडियम ना बड़े आसान है, बस तुम्हें एक बार रीड करने हैं। शूटिंग रेंज पर, शूटिंग रेंज पर, टाइम ऑफ कॉल नहीं था, तो ऑफिस से कॉल था। ठीक है, ये वाला बड़ा आसान सा है, तुम्हें बस एक बार रीड करना है। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तुम याद कर लेना इनको। इसके एडिशनल तुम्हें क्या याद करना है, ये भी देखो। इसके एडिशनल तुम्हें याद करना है, यहाँ पे मैंने क्या डाला है, फुटबॉल, हॉकी, बेसबॉल, रग्बी, पोलो, वाटर पोलो, लैक्रोस, हैंडबॉल, इन सबका डायमेंशन डाला है। एक बार ट्राई करना पढ़ने का, रटना नहीं है, 2-3 बार इसको पढ़ना है। वॉलीबॉल का क्या डायमेंशन है, फुटबॉल का क्या डायमेंशन है, ठीक है, और फुटबॉल और हॉकी की गेम का क्या है, कितना बॉल का सर्कमफ्रेंस है, कितना वजन है उसका, गोल पोस्ट कितना है, ये वाला ऐसे करके याद रख लेंगे। या रेसलिंग अलग अलग तरह की होती है, ठीक है, कई मैट पे होती है, कई रिंग्स में होती है, वैसा वाला है। ठीक है, ऐसे मैंने डाला हुआ है, तो एक बार इनको पढ़ना। मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। इतने सारे, मैं वही कह रहा हूँ, रटना नहीं, 1-2 बार पढ़ के देखना है, रटना नहीं, 1-2 बार पढ़ के देखना है, रटने की जरूरत नहीं है। पूछता है ये सवाल, इस बार के पेपर में पूछा हुआ है क्वेश्चन। में कल नहीं, क्वेश्चन तुम्हें मैं वाईफाई पे ना मैं क्लास लगाऊंगा, आज ही करवा दो। आज यार पॉसिबल नहीं है, आज मेरे पास सेशन 8 बजे का किसका आज 5 ईयर प्लान लगाओ यार सेशन ना, 1-2 दिन रुक जाओ। मैंने इस पूरे हफ्ते का शेड्यूल सैटरडे को ले लूंगा, सैटरडे को ले लूंगा। अभी मुझे एक चीज और बतानी है इसमें, तो वो मैं जब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कराऊंगा तब, नहीं अभी कंप्लीट नहीं हो, मुझे 1-2 चीज और बतानी है अभी, वो कल वाले सेशन में शुरू होते मैं बता दूंगा। ठीक है भाई, ये उदासीनता चेहरा फिर से शुरू हो गए, 95 फिर से बुराई की जीत अच्छाई पर हो रही है क्या आज भाई? वो तो मैं जब शुरू में ऐसा लगता था बुराई तो कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। कंप्लीट पीडीएफ दे दूंगा पर ये चीज ना हमेशा हमारी जिंदगी में भी, ये तो थम्स अप चलो चलते रहेंगे, लेकिन हमेशा आप याद रखना, अगर आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो ना, एट अ सर्टेन टाइम आपके जो साथ वाले दोस्त होंगे वो शॉर्टकट ले रहे होंगे, वो एकदम तेजी से आगे जाएंगे। बट आफ्टर सम टाइम अगर आप मेहनती हो और अपने पाथ पर लगे हो, ईमानदारी से लगे हो, आप उनसे आगे निकलोगे एट अ सर्टेन पॉइंट, पीछे नहीं रहोगे। बात सच मान लेना मेरी, और मैंने लाइफ में बहुत बार आजमाया, बहुत बार। मतलब लोग ना ऐसा करते हैं यार हमारा तो इतना हो गया, हमारा इतना हो गया, लेकिन नहीं टिकते हो जाता। ये देखा, ये हमारी पार्टी हो रही है, वो पार्टी हो रही वाली एक दिन दिखी, 2 दिन दिखी, करोड़ों में व्यूज चले गए, लेकिन उसके बाद वो अता पता नहीं कहाँ है। लेकिन लता मंगेशकर, अशोक कुमार एट अ सर्टेन टाइम धीरे धीरे फेमस होने लगे थे, और आज तक फेमस ही है वो। ठीक है, तो हम लाइफ का बहुत सिंपल सा रूल है, देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, कभी मत अपनाना। हमेशा बेकार चीज, बुरी चीज हमको बहुत इजीली अट्रैक्ट करती है, अच्छी चीज इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं करती। ठीक है, हाँ, हमेशा स्लो रहना। चलो, तो आज के लिए इतना ही, हम मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। ध्यान रखो, मन लगाकर पढ़ो। कल आई डोंट नो कौन सा टॉपिक है, कल की कल देखेंगे। ओके, धन्यवाद जी, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। A4 साइज पर मैं ट्राई कर लेता हूँ यार, ट्राई कर लेता हूँ।
ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन अब ये वाला तुम्हें मिलेगा ही। स्मार्ट वर्क हो सकता है लेकिन हार्ड वर्क से बच नहीं सकते, ये बात। इतना जल्दी ओवर आज हो गया ना टाइम, 1 घंटा हो गया ना, हाँ हो गया, एंजॉय कर।